कैसे हो बच्चों? देखा मैंने ट्रिग्नोमेट्री के व्यूज अच्छे आए, बहुत लोगों ने देखी। आज पढ़ते हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 की। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, पहले तो वर्ड समझो। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट कर रहे हो, किसी को ज्वाइन करके उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, यहां से ड्राइव होता है वर्ड इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करता हूं 12th क्लास की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी 12th में, बहुत मजा आया, लेकिन किस्मत ऐसी रही कि मेरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही गलत हुआ। कुछ नहीं कर सकते। सबसे अच्छी थी आर डी शर्मा, बहुत अच्छे से मैंने करी थी, हर एक क्वेश्चन करा था, बट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बस छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में गलती हो गई। आज भी होता है रिग्रेट कि क्यों हुई, बट मैं चाहूंगा मेरे बच्चों को वाली गलती ना हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या, कैसे, किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ। ये क्या मतलब, ये एक टॉपिक जो आता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी कि ये ट्रायंगल होता है, इसके हमें एंगल्स निकालने होते हैं, तो वहां से एक टॉपिक का ड्राइव हुआ इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे ही इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि इंटीग्रेशन आई कहां से। तो सबसे पहले समझो, इंटीग्रेशन जो आपकी 12th में है वो दो इंटीग्रेशन है। ठीक है, आपका दो तरीके के इंटीग्रेशन मैंने बताई। पहली इंटीग्रेशन है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, अगर डेफिनेशन के हिसाब से समझो क्या बोल रहा है, एन इंटीग्रल व्हिच इज नॉट हैविंग एन अपर एंड लोअर लिमिट। तो तुम लोग बोलोगे सर ये क्या अपर एंड लोअर लिमिट वाली चीजें आ गई? अभी तक तो हमें एक बार मैथ्स में पता था कि हाँ ये करना है, ये करना है, पर ये लोअर अपर लिमिट क्या आ गई? ठीक है, देखो, और दूसरे बताता हूं मैं इसके बारे में भी। और डेफिनेट इंटीग्रल क्या बोल रहा है कि यहां पर अपर एंड लोअर लिमिट अवेलेबल है, वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये मतलब जिसमें इनडेफिनेट मतलब समझो जहां पे अपर एंड लोअर लिमिट नहीं है, और डेफिनेट समझो जहां पे अपर एंड लोअर लिमिट है। अब इसको समझते हैं कि अपर एंड लोअर लिमिट होती क्या है। ठीक है, सो एक पेज ऐड करते हैं। ठीक है, अपर एंड लोअर लिमिट वाले के लिए पहले समझो इंटीग्रेशन यूज कहां पे आती है। तुम लोग बोलोगे सर मैम ये क्या है, स्क्वायर है। तो ये समझो एक डायग्राम है, ये है एक स्क्वायर। मैं पूछूं एरिया क्या होता है, कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, 12th क्लास के बच्चे, एरिया और स्क्वायर तो पता ही है, हमें पता है साइड इनटू साइड। अगर मैं बात करूं ये क्या है, कहोगे सर सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, ये भी हमें पता है, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से ये बोलूं कि मुझे इसका एरिया निकालो, कहोगे सर सबसे बड़ी बात है ये तो ना कोई फिगर है, ठीक है, प्रॉपरली, ना इसका कोई कर्व बन रहा है प्रॉपरली, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसी चीज के लिए जो एरिया निकालने का काम करता है वो हमारा क्या करता है, हमारा वो आता है इंटीग्रेशन। इसी एरिया को, यहां पे एरिया को निकालने के लिए जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी होती है इंटीग्रेशन। क्या होता है, लेट्स सपोज यहां पे क्या होता है 0। अब मुझे यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, तो ये मेरी हो गई 1। फिर मुझे यहां से यहां तक का निकालना है तो मेरी हो गई 2। फिर यहां से निकालना है 3, फिर हो गई आपकी 4, और ये हमारी क्या होती है, लिमिट। मैंने बताया था अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारी लिमिट नहीं आती, लेकिन जब हम लिमिट को डाल देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो दो पार्ट है, पहला पार्ट है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, दूसरा पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले बिना लिमिट वाले करेंगे, सो दैट हमारी प्रॉपरली पूरी प्रैक्टिस हो जाए कि हमें ये पता है, ये करना है, ये करना है, यहां से आता है। फिर उसके बाद हम लिमिट डालेंगे और लिमिट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इनडेफिनेट समझते हैं जहां पे हमें लिमिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेशन का समझते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिकली क्या, अब एक और चीज समझो, इंटीग्रेशन को मैंने एक तरीका बताया कि तुम्हें एरिया फाइंड करने के काम आता है, कि हमें इस तरीके का एरिया अगर हमें मिल जाए तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। दूसरी चीज हम लोग एक और चीज की समझते हैं कि हम लोग और इंटीग्रेशन कैसे काम आता है। सपोज एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव मुझे पता है 2x है। ओके, डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन से पहले पढ़ा हुआ है, नहीं है दूसरी वीडियो बनाऊंगा, डिफरेंशिएशन पूरी देख लेना उसको ध्यान से। तो अगर एक फंक्शन है 2x, छोटा सा 2x 4x कुछ भी ले लो। ओके, एक फंक्शन है मेरा यहां पे 2x है, लेट्स सपोज। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये फंक्शन का डेरिवेटिव तो 2x है, लेकिन ये फंक्शन क्या है? तो डिफरेंशिएशन को जब अगर हम लोग उल्टा करने की कोशिश करते हैं, यानी उसका फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, तब हमारी चीज आती है इंटीग्रेशन। यानी हमें दो चीजें पता लग गई इंटीग्रेशन का यूज करने का, कहां से आई, क्यों आई, और किस तरीके से रिक्वायरमेंट आई। पहली क्या थी कि जैसे एरियाज आते हैं उनके हमें एरिया निकालने के लिए जिस तरीके से हमारे कर्व रीजन्स बनते हैं,
और दूसरा हमारा किस चीज के लिए यूज होता है कि जब हमारा डेरिवेटिव आ चुका है तो उसका मेन फंक्शन क्या है, यानी ये हमारा क्या हो गया, एक वे हो गया एंटी डेरिवेटिव टाइप का। केमिस्ट्री में पढ़ता है ना रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो सिमिलरली मैथ्स में भी है कि तुम जिस चीज का डेरिवेटिव निकालते हो उस डेरिवेटिव का फंक्शन निकालने के लिए तुम किस चीज का यूज करोगे, इंटीग्रेशन का। सिंपल, क्लियर। तो इन इंटीग्रेशन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज शोन बाय एडिंग डी आफ्टर दैट फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। यानी ये समझो, ये हमारा क्या चीज बोल रहा है, एक साइन है, यानी किसी भी चीज के लिए अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम ये यूज करेंगे, यानी उस डेरिवेटिव का हम उसको रिवर्स प्रोसेस में निकालने के लिए उसका फंक्शन निकाल रहे हैं, और fx यानी x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है 4x, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 4x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये कैसे आया सर, ये क्या आप कर रहे हो, इसको हम लोग थोड़ा बाद में देते हैं, पहले फॉर्मुलेज देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़े से हम लोग फॉर्मुलेज लेते हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम में देखा था कि हमारे क्वेश्चन में अटका था, क्या था सर वो समझ में नहीं आ रहा, तो पहले फॉर्मुलेज लेके चलते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम फॉर्मुलेज नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो एक काम करते हैं, मेरे को ये बताओ, हमने ये देखा कि x की पावर n dx का पहले समझ लो, ये क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। सर ये क्या चीज आ गई c दोबारा से, हमें तो पढ़ा नहीं, c कहां से आ गया, हम तो खाली क्या लिखते थे, हमारा फेवरेट वर्ड आंसर या प्रूव्ड, तो ये c कहां से आ गया, पहले समझते हैं इसको c का क्या करते हैं। देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक हमारा 2x है, ठीक है, 2x है, तो 2x हमारा एक फंक्शन है, सिंपल एक फंक्शन है, जिसका अगर ये हमारा एक चीज का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो अगर इसका मैं फंक्शन निकालने जाऊंगा तो मेरा इसका फंक्शन हमारा क्या हो, अगर इसका फंक्शन बात करें तो x² भी हो सकता है, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा। इसका हमारा क्या हो सकता है, x² + 2 भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट का हमारा क्या होता है, 0 होता है। और इसका अगर मैं बात करूं x² + 100 भी हो सकता है। तीन चीजें हो सकती हैं, तीनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। तो इसलिए तीनों की वैल्यू को हम लोग कभी कंसीडर नहीं कर सकते, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए तीनों की वैल्यू को कंसीडर करने के लिए हम यहां पे एक वेरिएबल डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो सबसे पहले समझो कि इंटीग्रेशन का कोई भी चीज निकलती है ना, वो किसी का डेरिवेटिव हो सकता है, मतलब उसका डेरिवेटिव का हम फंक्शन निकाल रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है कि किसी भी डेरिवेटिव का फंक्शन निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो वो डेरिवेटिव हमारे बहुत सारे फंक्शंस का हो सकता है, तो इसलिए हम उसके लिए यहां पे यूज करते हैं, क्या करते हैं, सी वर्ड यूज करते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं जो हमने पुराना क्वेश्चन देखा था। देखो एक क्वेश्चन है 4x dx, ठीक है। अब 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 को पहले तो बाहर रख लो, और हम क्या करेंगे, x dx करेंगे। x क्या है, यहां पे पावर कितनी है सर, दिख नहीं रही, नहीं दिख रही ना, तभी तो जिसकी नहीं दिखती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, n है, n इक्वल टू यहां पे क्या है, 1 है, तो x की पावर n+1, याद रखो n+1, यानी ये हमारा क्या हो गया, x n कितना है, 1, यानी 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 यानी प्लस c, यानी हमारे क्या बन गया, 4 × x 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 + c, 2 से यहां पे क्या काटा, 2 काटा, यानी हमारा क्या बन गया, 2x² + c, हमारा फेवरेट चीज आ गई, आंसर। यानी इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, 2x² होगा। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? अगर कोई भी डाउट है नीचे वीडियोस में कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, पक्का बता दूंगा इसके लिए, ठीक है। देखो बता दिया मैंने, क्या बताया था, 4x dx, व्हाट इज दिस, dx, देयर मस्ट बी ऑलवेज अ टर्म ऑफ द फॉर्म dx। क्यों? क्योंकि अगर हम dx वर्ड यूज कर रहे हैं तो मतलब हम लोग x को इंटीग्रेट कर रहे हैं और बाकी चीजों को नहीं कर रहे। सिमिलरली 4 हमारा इंटीग्रल साइन, हमने ये मैंने बताया इंटीग्रल साइन होता है, ये हमारा दिस टर्म इज कॉल्ड एन इंटीग्रांड, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रांड, जिसको हमें डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रांड कहते हैं। तो ये हमारा आ गया कांस्टेंट, बता दिया, क्लियर है। अब सर बता तो दिया सर, अब क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, कैसे करेंगे, तो क्वेश्चंस करते हैं इसके लिए थोड़े से। ये हमारे सारे फॉर्मुलेज हैं, पहले एक बार फॉर्मुलेज को देख लो। हमेशा याद रखना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, अगर हम y को कर रहे हैं तो y होगा, x को कर रहे हैं तो x होगा।
यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, 1 है, 1 का क्या, यहाँ पे 1 dx है, तो 1 dx का क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस सी। सिमिलरली अगर मान के चलो मैंने लिख दिया a dx, a कांस्टेंट है, बाहर अंदर क्या बचा, 1 बचा, a अंदर क्या बचा 1 dx, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ax प्लस सी। तो कांस्टेंट का तो समझ में आ गया ना क्या, sin x का क्या है, sin x का क्या होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, उल्टा चल रहे हैं। cos x का क्या होता था आपका माइनस sin x, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x प्लस सी। देखो सब में c कॉमन है, तो समझ में आ गया, क्योंकि इसका फंक्शंस बहुत सारे आ सकते हैं, sec स्क्वायर x हो गया, cosec स्क्वायर x हो गया, sec x हो गया, 1 बाय x का होता है। अब दो तीन चीजें समझो, तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, एक होता है ln और एक होता है log। बहुत बच्चे समझते हैं कि नेचुरल लॉग और ये हमारा होता है नेचुरल लॉग, और ये होता है लॉग विद बेस सी। हमारा जो बुक्स में पीछे या कोई भी आपका एग्जाम्स में जो हमें लॉग की टेबल मिलती है ना, वो इस फॉर्म में मिलती है, इस फॉर्म में मिलती है, लेकिन हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करनी होती है नेचुरल लॉग में। ठीक है, तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना भी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि नेचुरल लॉग को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा यहां पे क्या करेंगे, हम खाली ln लेंगे, जो उसको कहते हैं नेचुरल लॉग। e की पावर x, इसका कोई चेंज नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है, इसका इंटीग्रेशन भी सेम रहता है। ये एक ऐसा बच्चा है जिसको मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो भाई साहब अपने कमरे से नहीं निकलेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस बैठ के खाली दिन सारा दिन काउंटर स्ट्राइक खेलेंगे। तो इनका कुछ नहीं हो सकता। e की पावर x है, तुम लोग समझो 12th में अगर नंबर लाने ना, e की पावर x मत बनना, क्योंकि e की पावर x की तरह मत बनना। क्यों? क्योंकि इसका कुछ भी नहीं होता, ना डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है, वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 12th के लास्ट 5 साल के क्वेश्चंस में e की पावर में पक्का क्वेश्चन आता है, तो याद रखना इस चीज का। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x ln a प्लस सी सॉरी। तो ये हमारा सारा जो हो गया वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस आ गए। अब इसके कम से कम हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चंस करते हैं इसका। ये बार-बार आज हो क्यों रहा है इसमें? ठीक है, अब सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन लेते हैं, रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 4 dx। कहता सर पहला ही क्वेश्चन, वो भी इतना टफ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसी के क्वेश्चन की बेसिस पे इजी बनाऊंगा मैं तुम्हारे क्वेश्चन को, कैसे और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये देखो, 1 2 3 तीन चीजें हैं, तीनों चीजों को क्या करो, अलग अलग कर दो। कैसे अलग अलग करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx। मैंने क्या किया, नहीं चल रहा, एक बड़ी बनी हुई है, तोड़ दो, और तोड़ने के बाद अलग अलग इंटीग्रेशन करो, तब जाके क्वेश्चन और इजी बन जाएगा। अब देखो रूट x है, सर क्या होगी इसकी पावर, पता है ना इसकी पावर क्या होती है, x की पावर 1/2। ठीक है, प्लस अब इसकी n क्या हो गया, 3/2 हो गया। यहां पे क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी ये हमारा क्या बन गया, x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। क्लियर? और यहां पर n क्या है, 4, x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ठीक है, प्लस सी तो हम लोग लिखेंगे ही सबके साथ। क्लियर? तो यहां पे x की पावर 1/2 हो गई, ये क्या होगी, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 2। एलसीएम लेंगे, 2 प्लस 1 ये क्या हो गया, 5/2। x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, 2 ऊपर ले जाओ घुमा के, क्या बन गया, 2 की पावर x की पावर 5/2, 2/5 प्लस यहां पे क्या आ गया, x की पावर 5/5 प्लस c। ये हमारा इसका आंसर आ गया, यानी इसका आंसर हमारा क्या आया, तो ये दिक्कत क्यों आ रही है, ये कट रहा है ना, अभी काट दोगे ना इसको, है ना।
यानी इसका हमारा आंसर क्या आया, x की पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2, 2/3 प्लस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 5/5 प्लस c। ये हमारा फेवरेट चीज आ गई, यानी इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। इंटीग्रेशन का सबसे बड़ी अच्छी पता चीज क्या है, आंसर बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, यहां से स्टार्ट करो यहां आंसर खत्म हो रहा है और इतना बड़ा आंसर लिख रहे हो। कभी कभी सोचो सर इतना बड़ा आंसर हिस्ट्री सिविक्स जैसे हमारे चल रहा है, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ ऐसे इसके आंसर आते हैं, लेकिन इसके एक भी आंसर में कुछ गलती होगी ना पूरा का पूरा क्वेश्चन वाला समझ जाता है कि कोई भी एक भी आंसर तो मार्क्स पूरे कट जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक एक चीज इसके ध्यान से रखना, एक एक स्टेप को तोड़ो, एक एक स्टेप को अलग अलग करो और फिर उसके बाद आंसर निकालो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चंस करने के लिए हमारी बेसिक बुक कौन सी थी, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट x। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन को समझो कैसे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, तोड़ना, और इसको ना क्या करो अलग अलग ले जाओ। हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर को ना, अगर जब न्यूमरेटर बड़ा हो ना और डिनोमिनेटर छोटा हो तो याद आ गई, रील पढ़ रहे थे सब लोग, न्यूमरेटर से ऊपर डिनोमिनेटर वाला, वही चीज है। इसको क्या करो अलग अलग तोड़ दो, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी है ना, तो अलग अलग कर लो, a अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी, इस तरीके से कर लो और अलग अलग तोड़ दो। कैसे, x² अपॉन रूट x dx किया मैंने, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट है बाहर रख लो कोई दिक्कत नहीं होगी, x अपॉन रूट x किया प्लस 4, ये मैंने क्या किया 1 अपॉन रूट x किया। इस तरीके से मैंने क्या किया, क्वेश्चन को देखो मैंने क्या बना दिया, अलग अलग तोड़ के डिनोमिनेटर एक ही अलग अलग रख लिया। अब यहां पर x² है और ये क्या है x की पावर रूट x, यानी x की पावर 1/2। इजी बनाऊंगा मैं इसको, देखो ये क्या है 3 रूट x इंटू रूट x क्या होता है, x बनता है, तो इसको मैं काट सकता हूं यहां से, क्या होगा रूट x बना प्लस 4 x की पावर 1/2 dx। अब कहोगे सर आपने तो x की पावर n का बताया था, ये कहां से आ गया, हमें x की पावर n की फॉर्म में बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने इसको ऊपर लेके गए। याद रखना मैंने एक चीज 10th में भी बताई थी कि a की पावर m अपॉन a की पावर n होती है, तो वो क्या होती है a की पावर m माइनस n हो जाती है, यानी ऊपर की नीचे की पावर जब ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो इसी को मैं अगर यहां पे यूज कर रहा हूं, यानी x की पावर 2 माइनस x की भी आ गई 1/2 dx। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक नहीं ना, प्लस 3 ये हो गया x की पावर 1/2 dx प्लस 4 ये क्या बन गया x की पावर माइनस 1/2 dx, क्योंकि ये ऊपर गया तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो अब ये समझो कि x की पावर n की फॉर्म में आ गए। क्वेश्चन क्या था, क्या बना दिया सर, नहीं आ रहा, दोबारा लेते हैं। x² अपॉन रूट x मैंने अलग अलग करा, 3x अपॉन रूट x मैंने यहां पे x अपॉन रूट x लिखा तो ये रूट x बचा, 4 कांस्टेंट था यहां पे लिख दिया 1/√x, तो 1/√x यानी x की पावर 1/2 लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को और सॉल्व करता गया थोड़ा सा, मैंने इंटीग्रेशन कुछ भी यूज नहीं किया। अब इसको बाद दूसरा स्टेप लेते हैं जो हम लोग यहां पे दूसरे पेज पे लेंगे, ठीक है, यहीं पे लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा और भी समझ में, यहां तक समझ में आ गया ना। अब इसके बाद यहीं पे लेंगे, इसी के ऊपर वाला क्वेश्चन के स्टेप लेते हैं, यहां पे हम लोग एक ऊपर वाला एरो बना देते हैं सो दैट तुम्हें समझ में आता जाएगा। यानी x की पावर 2 ये आ गया x की पावर 3/2 dx प्लस ये क्या बना 3 x की पावर 1/2 dx प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, इतना वाली चीजें बन गई। अब इसमें यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 3/2, n क्या है 3/2 है, तो 3/2 में ऐड करोगे तो क्या आएगा 5/2, अभी बताया था थोड़ी देर पहले 2/5। ठीक है, 1/2 में ऐड करोगे तो क्या आएगा 3/2, 3 नीचे 2 ऊपर, तो क्या आएगा 3 इंटू 2/3 इंटू x की पावर 3/2, और ये -1/2 है, -1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 1/2,
तो ये क्या बन गया 4 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 की पावर ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल कर दो और ये बन गया 8, आंसर आ गया। क्लियर? सर क्या कर रहे हो, अभी आपने एक बोला था एक चीज भूल गए। यस, प्लस सी लगाना कैसे भूल गए, क्योंकि वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत है पूछ लेना मुझसे नीचे कमेंट करके, दोबारा से ले लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन के मेथड्स कैसे होते हैं। इंटीग्रेशन के मेथड्स 3 तरीके के होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, लीनियर इक्वेशन याद आई, सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, ऐसे ही इसी में भी बात करते हैं। दूसरा हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी लेंगे। और तीसरा हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय रेशनल और पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हम लोग यहां पे इसको लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन पार्ट्स भी है, इंटीग्रेशन और पार्शियल फ्रैक्शन भी है। इनके क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन बेसिक यहां से समझेंगे तब जाके इन लोगों पे डिपेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट समझो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी हमें कुछ चीज को लेट करना है और लेट करने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है और कुछ नहीं है। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने लिया 2x - 3 का होल क्यूब dx, मैंने ये ले लिया। क्लियर है? 2x - 3 का होल क्यूब। मैंने पहले भी बताया था कि जब तक तुम्हारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके नहीं होंगे, मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे वाले। आ तो जाएंगे, लेकिन वो टॉप वाले जो होते हैं ना, जहां सेंट स्टीफेंस मिलता है, बड़े बड़े कॉलेजेस मिलते हैं, वहां थोड़ा सा रह जाएंगे। तो इसलिए याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा मेथड्स लाओगे ना, जितने ज्यादा से ज्यादा मेथड्स तुम्हारे पास होंगे उतने ही तुम्हारे इजी होंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके। ये क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सर a - b का होल क्यूब लगा लो। चलो ठीक है, a - b का होल क्यूब लगा लेते हैं। यानी a - b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a - b। यानी मैंने क्या किया, 2x का होल क्यूब किया, -3 का होल क्यूब किया, -3 इंटू 2x इंटू 3 किया और 2x - 3 लिख दिया। और जब ये सॉल्व करके जो भी चीज बनी उसको मैंने अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दिया, आपका आंसर आ गया। ये भी इजी है, तरीका है करने का। दूसरा तरीका देखते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने 2x - 3 को एक चीज मानी t माना, t चाय पीने वाला नहीं, एक अल्फाबेट है t, ठीक है ना। तो ये t माना, तो 2 इसका डिफरेंशिएशन किया। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx। गुड। 3 का क्या होता है, 0 इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt आ गया। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया, dx को क्या उठा के रख दिया, dt/2, छोटा वाला ले लो t, dt/2। तो dx की जगह क्या रख सकता हूं, dt/2, और 2x - 3 की जगह क्या रख सकता हूं, t। यानी क्वेश्चन क्या बन गया, t³ इंटू dt/2। क्या कर दिया सर, क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम चीर फाड़ करके छोटा सा क्वेश्चन बना दिया। ठीक है ना। इसको क्या किया मैंने, यहां पे 1/2 कॉमन लिया, t³ देखो अब t भी आ गया, dt भी आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n वाली चीज आ गई, क्या होगी, t⁴/4 प्लस c। क्लियर है? यानी t⁴, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, t। क्वेश्चन को यहां मत छोड़ना, क्योंकि ये तो तुमने सब्स्टिट्यूट किया है, यहां पे तुमने लेट किया है। हमारा क्वेश्चन तो x में था। बोर्ड में बहुत बार बच्चे यही गलती करते हैं कि सर हमने t तक क्वेश्चन छोड़ दिया। भाई t तो तुमने लिया था ना, एग्जामिनर को नहीं पता कि t क्या होता है। एग्जामिनर ने तो x में क्वेश्चन दिया तो उसको तो आंसर भी x में चाहिए, तो तुम t में क्यों छोड़ के आ रहे हो। तो हमेशा याद रखना, t यहां पे लिखा, t क्या हो गया, 2x - 3 की पावर 4/4 इंटू 2 8 प्लस c। हमारा आंसर होगा ये, आंसर ये नहीं होगा, आंसर हमारा ये होगा। तो ये चीज याद रखना। यहां पे देखो हमने क्या किया, 2x - 3 था,
बड़ा जा रहा था a माइनस बी का होल क्यूब, बहुत ज्यादा लंबा जाता, लेकिन इसमें हमने क्या किया, t सब्स्टिट्यूट किया और हमने आंसर निकाल दिया। तो ये ही हमारा t जो वर्ड होता है ना, ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके अभी और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब एक और करते हैं, साइन, सर आ गई ट्रिग्नोमेट्री वापस, 2x प्लस 3। सर ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ती कभी पीछा, मैंने पहले ही बताया था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम पे ही बताया था कि 11th 12th ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हर ना कहीं मिलेगी। बोर्ड में, प्री बोर्ड के एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पक्का मिलते हैं और इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत रिलेटेड होती है। साइन 2x प्लस 3, ठीक है ना। साइन का क्या होता है, कॉस होता है। सर साइन x का हमने सुना है कि माइनस कॉस x होता है, इंटीग्रेशन प्लस c, लेकिन ये 2x प्लस 3 का क्या करें, सही बात है, नहीं सुना। क्या करेंगे, छोटा सा काम, 2x प्लस 3 को हमने क्या माना, t मान लिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2dx इज इक्वल टू dt आ गया। dx की जगह क्या रख सकता हूं मैं, dt अपॉन 2 रख सकता हूं, dx की जगह रख दिया यहां पे क्या, t, तो ये क्या बन गया, साइन t इंटू dt अपॉन 2। कोई डाउट यहां तक, dx के क्या रख दिया, dt अपॉन 2 रख दिया, यहां पे उठा के रख दो, t रख गया, 1/2 कॉमन ले लो, और क्या आ गया, साइन t dt, ठीक है। साइन t आ गया, यहाँ पे t करना है, इंटीग्रेट भी dt की फॉर्म में रखना है, क्या होता है, माइनस कॉस t होता है, क्या रखा, माइनस कॉस t अपॉन 2 प्लस c, आंसर आ गया। क्लियर है, पक्का। सर t में आंसर नहीं छोड़ना, हमने बोला था मैंने t में आंसर नहीं छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, x की फॉर्म में है, तो यहां पर हम t को हटा के क्या करेंगे, 2x प्लस 3 करेंगे। अब लिख दो, नंबर कोई काट ही नहीं सकता। क्लियर हो गया, माइनस भी लगा दिया, माइनस 2x प्लस 3 प्लस c भी आ गया। तो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन को समझो कि सब्स्टिट्यूशन कहां कैसे करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। अब एक और लेते हैं, e की पावर का सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। पहले अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, अब साइन का भी समझ में आ गया, अब इसके बाद e की पावर का भी लेते हैं। ठीक है, e की पावर 2x प्लस 3 का हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले वही करो, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस अभी नहीं करना। 2x प्लस 3 को हमने क्या किया, t लिया, 2dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। dx को क्या रखेंगे हम लोग, dt अपॉन 2 रखेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, e की पावर t इंटू dt अपॉन 2 हो गया। क्लियर, 1/2 को हमने क्या रखा, 1/2 को कॉमन लिया, e की पावर t इंटू dt आ गया। यानी e की पावर t का क्या होता है, सर कुछ चेंज नहीं होता, ये इसका कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सही, इसका कुछ चेंज नहीं होता, यानी e की पावर t ही रहेगा। तो ये क्या बन गया, e की पावर t अपॉन 2 प्लस c, t को चेंज कर दो, t की जो वैल्यू है उसको रख दो, e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c प्लस c, यानी ये इसका भी आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। e की पावर 2x प्लस 3 कैसे करेंगे, साइन में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, e की पावर में कैसे करेंगे, और अगर अलजेब्रिक क्वेश्चंस आता है तो कैसे करेंगे। सर क्वेश्चंस तो समझ में आ गए, लेकिन अब क्वेश्चंस और लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस लेंगे ना उतना समझ में आएगा। पीपीटी खोल के रख दूं मैं, अच्छी बात है, पीपीटी काम आती है, बहुत सारी चीजें नॉलेज भी मिलती है, बट अगर हम बिना क्वेश्चंस के मैथ्स नहीं होती, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। जितना मैक्सिमम आज क्वेश्चंस करेंगे उतने मजे आएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं, कौन से करें, एनसीईआरटी के ले लें, बेसिक बुक, चलो ठीक है, एनसीईआरटी के लेते हैं, ओके। अब एक एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार बच्चों के एग्जाम्स में देखा है, तो उस क्वेश्चन को पहले लेते हैं, फिर उसके बाद एक सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है 7.1 में। तुम्हें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही दिखेगा।
कहोगे सर अब आपने बताया था डिनोमिनेटर में नीचे हो, तो हम लोग अगर डिनोमिनेटर नीचे हो तो काम करो कि उसको डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो, ठीक है ना। लेकिन ये x-1 है, डेफिनेटली नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को देखते हैं, कुछ निकल सकता है, दिख तो रहा है कुछ कॉमन वॉमन लेके, यहां से x² कॉमन लेते हैं, क्या बचा x² कॉमन लिया, क्या बचा x-1, यहां से क्या करो x-1 प्लस 1 कॉमन ले लो, क्या बचा x-1 dx अपॉन x-1। क्लियर है। अब x-1 को पूरा कॉमन ले लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह लेंगे, x-1 x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x-1 इंटीग्रेशन। क्या बात है सर, आ गया। यानी x³ माइनस x² प्लस x-1 को हमने क्या किया, छोटा बना दिया, और हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, x² प्लस 1 बन गया। x-1 कैंसिल हो गया, x² प्लस 1 का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, यानी x² dx और 1 का क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, 1 dx आ गया। x² का क्या होगा, x³ प्लस 3 हो जाएगा, और 1 का क्या होगा, x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, हमारा आंसर। यानी इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कराया क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में देखा है, तो मैंने कहा बड़े बच्चों को कराना चाहिए वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चे मेरे को पूछेंगे सर आपने डिनोमिनेटर तो बताया था लेकिन डिनोमिनेटर 2 वाला बताया नहीं था, तो इसलिए इस क्वेश्चन में देखा मैंने क्या किया, मैंने अलग नहीं किया, हर एक क्वेश्चन की एक अप्रोच डिफरेंट होती है। तो इस क्वेश्चन में देखो ये वाला जो डिनोमिनेटर था ना, इसको मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करी, अगर हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, यहां पे सॉल्व होता गया, चला गया हमारा। क्लियर है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं तो अपने क्वेश्चंस को थोड़ा और कंसेप्ट समझ में आएगा। अच्छा एक चीज और, इंटीग्रेशन में ना जैसे हमारा डिफरेंशिएशन में क्या होता था, sin स्क्वायर x का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे 2 sin x cos x आ जाता था, cos स्क्वायर x का करते थे तो cos स्क्वायर x का क्या आता था 2 माइनस 2 cos x into sin x आ जाता था, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में ना हमारी पावरों का नहीं होता, इंटीग्रेशन में हमारे पावर्स का नहीं होता, हमें अपने फॉर्मूले डालने पड़ते हैं। जैसे अगर एक सिंपल देखो, मैं क्वेश्चन देता हूं आपका sin स्क्वायर x, ठीक है, sin स्क्वायर x का कर लिया, अब sin स्क्वायर x का सर क्या करो, सर sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता। क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2-3 चीजें करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूशन वाले बता रहा हूं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सर फिर आ जाए, मैंने बताया था 11th में भी, 11th की वाली वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पीछे नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा 11th और 12th में। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या था, नहीं याद है, नहीं है याद, चलो कोई याद नहीं है, दोबारा निकाल लेते हैं। सर cos 2x का आपने बताया था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, यानी cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है। और अगर इसको एक बात बताओ, यहां पे sin स्क्वायर x का भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यानी ये हो गया cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यानी 2 sin स्क्वायर x हमारा क्या बन गया, 1 माइनस cos 2x। तो sin स्क्वायर x क्या हो गया, sin स्क्वायर x क्या बन गया हमारा, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। यानी हमें यहां पे ये चीज रखने की जरूरत भी नहीं है, यानी हमने क्या किया, sin स्क्वायर x को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख दिया। क्लियर है। सर फॉर्मूले याद नहीं है लेकिन डेरिवेशन समझ लो, याद करने की जरूरत भी नहीं है। sin स्क्वायर x है, मैंने क्या रखा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 रख दिया। क्लियर। डिनोमिनेटर को क्या करो, न्यूमरेटर के साथ अलग अलग कर दो, सिंपल, 1/2 dx माइनस 1/2 और 1/2 उसको अलग रखो, cos 2x अपॉन 2 dx। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रखो, क्या आ गया इसका, 1 का क्या होता है x, तो क्या होगा 1/2 1 dx माइनस, अब यहां पर देखो 1/2 आ गया, सर cos x का तो आपने बताया sin x है, लेकिन cos 2x का आपने नहीं बताया, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था, मैंने क्या किया 2x को t मान लिया, सिंपल ले लो, 2x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो 2 dx हमारा क्या आ गया, dt आ गया, तो dx हमारा क्या आ गया, dt/2 आ गया, यानी 2x की dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt/2 रख सकते हैं, और 2x की जगह क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया आपका cos t dt अपॉन 2। इतना क्लियर है, कोई डाउट यहां पे,
1 का क्या होता है कांस्टेंट का x, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी चीज बन गई x/2 माइनस 2 को बाहर रख लो 1/4, cos का क्या होता है साइन, यानी ये हमारा क्या हो गया साइन t प्लस c। सर क्या कर रहे हो, t की जगह हमें वापस 2x रखना है क्योंकि t में तो रखना ही नहीं है हमें, यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा आपका ये आ गया, आपका इसका ये चीज आ गई x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। आंसर ये चीज इसकी आंसर आ गई। छोटा सा का है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का, लेकिन आंसर देख रहे हो कितना बड़ा है। तो यही कंसेप्ट तुम्हें यूज करना है। साइन स्क्वायर x को क्या रखा 1 माइनस cos 2x। अब इसके तरीके का क्वेश्चन कैसे आएगा, cos स्क्वायर x ले लो, तो cos स्क्वायर x के तुम क्या रख सकते हो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 रख सकते हो। cos स्क्वायर x में 1 प्लस cos 2x रख लो, sin स्क्वायर x में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 रख लो और उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट हमें यूज करने हैं अपने पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में। पावर्स का सॉल्व नहीं होता इसमें। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी बात है दो चीजें हैं, एक sec स्क्वायर x है, उसका होता है tan x प्लस c जो मैंने बताया था, और cosec स्क्वायर x है, उसका आंसर होता है माइनस cot x प्लस c। तो ये चीजें समझनी है बस कि पावर्स हमारी कौन से सॉल्व हो जाती है, उनमें कन्वर्ट कर दो, या नहीं हो रही तो उनके फॉर्मूलेस पुट कर लो। क्लियर है? अब यहां तक तो क्लियर था कि सर पावर आ गई, ये चीज आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, पावर भी ले रहा हूं, ठीक है, एक पावर का क्वेश्चन भी ले रहा हूं, और उसके बाद मैं उसका आपका सब्स्टिट्यूशन वाला भी तरीका ले रहा हूं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, समझो। tan स्क्वायर 2x, सॉरी 2x नहीं, 2x तो हो गया, 7 माइनस 4x dx, ये क्वेश्चन है। अब या तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करो, और बहुत लंबा मेथड है, बहुत लंबा मेथड है, बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता। बोर्ड में टाइम का हर एक क्वेश्चन का एक टाइम होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो tan स्क्वायर x है, हमें tan स्क्वायर 7 माइनस 4x है, हमें क्या पता है tan स्क्वायर का नहीं पता कि हमें tan स्क्वायर का करते हैं, लेकिन sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, इजीली पता है। तो हमने क्या किया, लेकिन हमें एक और मेथड पता है कि हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर x हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो हमने यहां पे क्या किया, आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं डेफिनेटली। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x माइनस 1 dx, यानी tan स्क्वायर 7 माइनस 4x को मैंने क्या रख दिया, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x प्लस नहीं, कुछ नहीं, अभी आंसर नहीं आएगा, माइनस 1 dx रख दिया। अब क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दो, सिंपल इंटीग्रेशन में अलग अलग कर देते हैं। क्या करा हमने, यहां पे रखा sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx माइनस 1 dx। क्या क्लियर हो गया, दोनों अलग अलग रख दिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब 7 माइनस 4x को क्या रखेंगे, t रखेंगे, यानी हमने क्या लिखा, 7 माइनस 4x को हमने क्या लिया, t लिया, यानी माइनस 4x dx हमने क्या लिखा, dt लिखा, यानी dx के हम क्या रख सकते हैं, माइनस dt बाय 4 रख सकते हैं, यानी यहां पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस 1/4 तुमने कॉमन रख लिया, आपका sec स्क्वायर 7 माइनस 4x क्या था, t इंटू dt आ गया, और माइनस 1 कॉमन है और कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो ये हो गया माइनस x। sec स्क्वायर t का क्या होता था, tan t होता था, बताया था मैंने। तो क्या होगा, माइनस 1/4 इंटू sec स्क्वायर का रखा tan t माइनस x। क्लियर है, रख रहा हूं, t की वैल्यू डाल रहा हूं, यानी माइनस 1/4 tan 7 माइनस 4x माइनस x प्लस c, यानी इसका हमारा आंसर ये आ गया। tan स्क्वायर 7 माइनस 4x से स्टार्ट हुआ था, tan हमने क्या रखा, sec स्क्वायर x माइनस 1 रखा, tan को sec का हमें पता था तो हमने रखा अलग अलग किया, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x माइनस 1 रखा, 7 माइनस 4x को हमने t लिया, यहां पे क्या हुआ, कांस्टेंट हमारा ये क्या हो गया, 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, माइनस 4 dx इक्वल टू dt आ गया, dx क्या आ गया, माइनस dt बाय 4 आ गया, dx की जगह हमने यहाँ पे क्या रखा, माइनस dt बाय 4 रखा, 1/4 बाहर आ गया, sec स्क्वायर t का क्या हो गया, sec स्क्वायर t का होता है tan t, तो माइनस 1/4 tan t, 1 का क्या हो गया x, t की वैल्यू डाल दी, 7 माइनस 4x माइनस x,
प्लस सी। क्लियर है? ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जो क्वेश्चंस में हमारा कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि सर सब्स्टिट्यूट करके आ जाते हैं, लेकिन हर बार हम सब्स्टिट्यूट भी नहीं करते क्योंकि हमें तरीका निकालने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि लेट्स सपोज कि sin ax है, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा। हमने क्या किया, ax को t माना, sin 2x का जैसे डिफरेंशिएशन करते थे, sin 2x का अगर हम लोग निकालते थे कि sin 2x का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमारा क्या आता था, क्या आता था 2 cos 2x आता था, ये आता था। तो ये डिफरेंशिएशन होता था, डेरिवेटिव होता था। अब इंटीग्रेशन का अगर हम करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax को मैंने क्या माना, t माना। ठीक है, तो a dx हमारा क्या आ गया, dt आ गया, यानी dx हमारा क्या आ गया, dt बाय a आ गया, यानी इसका a बाहर आ गया, यानी इसका हमारा क्या होगा, माइनस cos ax अपॉन a। यानी इंटीग्रेशन में पावर जो भी साइड में लगा होता है वो नीचे आ जाता है a डिनोमिनेटर में, और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो 2 अलग से आता था वो बाहर आ जाता था, तो वो न्यूमरेटर बन जाता है, और ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर बन जाता है, बस खाली और कुछ नहीं है। तो अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसे हमारे इंटीग्रेशन के और आपका ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। समझो, मैंने एक क्वेश्चन लिया, sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, sin ax प्लस b cos ax प्लस b ले लिया। ठीक है ना, अब क्या करोगे, cos ax प्लस b को तुम लोग क्या करोगे, t मान लोगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, समझो क्वेश्चन करने का। अब इसको दो तरीके से करते हैं, चलो। cos ax प्लस b को मैंने क्या माना, मैंने मान लिया t मान लिया, तो मेरा क्या आ गया, माइनस साइन ax प्लस b, ax प्लस b, a हमारा बाहर है तो हमारा आ जाएगा इंटू a dx इज इक्वल टू dt, यानी माइनस साइन ax प्लस b इंटू a dx इज इक्वल टू dt आ गया। यानी हम क्या रख रहे हैं, साइन ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल टू मैं क्या रख रहा हूं, dt अपॉन a माइनस के, यानी मैं इस की जगह, इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूं, dt बाई a रख सकता हूं। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, cos ax प्लस b क्या था, t इंटू माइनस बाहर रखो अपॉन a आ गया। क्लियर है? अब t का क्या होता है, 1 पावर है, t स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1 बाय a माइनस इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आ गया। टी क्या था, cos ax प्लस b, यानी हमारा क्या आ गया, माइनस 1 बाय a इंटू कॉस स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2 प्लस सी। हमारा ये आंसर आ गया कि माइनस 1 बाय a इंटू कॉस स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर? ये एक हमारा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है, जो मैंने तुम्हें एक तरीका बताया हुआ है, लेकिन इसको दोबारा दूसरी तरीके से भी करके देखते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट अगर आए प्लीज नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। अब इसका एक और तरीका ढूंढते हैं, क्योंकि जितने वेपन्स तुम्हारे पास होंगे उतना फाइट करने में मदद मिलती है। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। सर मैंने, अब तुम पूछोगे सर ये हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि साइन ए कॉस ए, अगर हमारा एक ही एंगल दिख रहा होता है तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं साइन 2 थीटा का, याद है साइन 2 थीटा मैंने क्या बताया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला बनाया, यानी 1/2 इंटू 2 साइन ए कॉस ए, हमारा क्या बन गया, साइन 2 थीटा, यानी इंटीग्रेशन में क्या बन गया, साइन 2 ax प्लस b dx। क्लियर है? अब 2ax साइन x होता था, बाकी का समान क्या आते थे, नीचे आ जाते थे, तो 2ax प्लस b को क्या मानो, t मान लो। क्लियर है? यानी हमने क्या किया, 2ax प्लस b को क्या माना हमने, t मान लिया, dt अबाउट 2 आएगा, a का हमारा क्या जाएगा, नीचे जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू माइनस कॉस आपका 2ax प्लस b अपॉन 2 प्लस सी।
हमारा इसका आंसर इंटू ए बी होगा, क्योंकि ए बी हमारा नीचे जाएगा। टू हमारा 1/2 इंटू माइनस cos 2 ax प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी, यानी ये हमारा ये भी आंसर आ गया। अब आंसर देख रहे हो दोनों डिफरेंट है, तरीके हमारे एक है, तरीके हमारे सेम है। तो इंटीग्रेशन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें जो बुक में आंसर मिलेगा वो कभी कभी चेंज हो सकता है, कभी कभी अलग भी आएगा, लेकिन तुम्हारा मेथड सही है, स्टेप सही है ना, तो मेथड तुम्हारा सही होगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके थे। पहला एक क्वेश्चन मैंने लिया कि जहां पे मैंने इसको टी माना, तरीका तुम्हें यूज करना है, मैंने बस खाली बताया कि किस तरीके से तुम क्वेश्चंस को घुमा सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको तुम्हें टी मानना है, इसको टी मान के कर लो, इसको ऐसे 1/2 करना है, इसको 1/2 कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो टी वाले क्वेश्चन समझ में आए। अब टी वाले क्वेश्चंस के अलावा हम एक काम करते हैं, टी वाले क्वेश्चंस तो हमने और ले लिए, और थोड़े टी वाले क्वेश्चंस लेते हैं। अब और थोड़े से t/2 वाले क्वेश्चंस लेते हैं, यानी क्वेश्चन है x√x + 2 dx। क्लियर है? 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। अब छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आएगा कि क्या समझ में, देखें कैसे करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या सोच रहे हो, क्या कर सकते हैं? x आ गया, √x + 2 आ गया, क्या कर सकते हैं? यहां मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो रूट तो रहेगा ही, और हमने x की पावर में क्या किया, हमें x की पावर में प्रॉपर्ली पूरा t लेने के चलना पड़ेगा, जो और जाके dt को कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या करें इसमें? सब्स्टिट्यूशन या और कुछ तरीका है? थोड़ा सब्स्टिट्यूशन को करके देखते हैं, क्योंकि हमें पता है सब्स्टिट्यूशन से हमारा हेल्प हो जाती है। हमने क्या किया, x + 2 को हमने क्या माना, t माना, तो dx हमारा क्या आ गया, dt। ठीक है, अब dt यहां पे आ गया, तो हमारा हर चीज क्या होनी चाहिए, t में होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, t - 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। t - 2 आ गया, और ये हमारा x + 2 क्या था, √t आ गया, dt आ गया। अब हर चीज t में आ गई। अब ये t × √t क्या हो गया, t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 dt आ गया फॉर्म। अलग अलग कर लो, t की पावर n के हिसाब से डिफरेंशिएशन कर लो, t की पावर 3/2 dt माइनस 2 t की पावर 1/2 dt सॉल्व कर लो, आपका क्लियरली हो जाएगा। 3/2 की पावर क्या होगा, ये 5 बन जाएगा, 2 ऊपर 5 नीचे, 2/5 इंटू टी की पावर 5/2 माइनस 2, 1/2 का क्या होता है 3/2 है ना, 2 ऊपर 3 नीचे, टी की पावर 3/2 प्लस सी, आपका आंसर आ गया। यानी छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का यूज कहां पर आया ये देखो, कि ऐसा नहीं है कि हम पूरा उठा के क्वेश्चंस को डालते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को ऐसे भी डाल सकते हैं कि जहां पे पूरे को हमें जैसे टी बनाना है, जैसे यहां पे अगर हमारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो हमें हर चीज टी लेनी पड़ेगी, हर चीज टी लेनी पड़ेगी हमें। क्लियर है? चलो नाइन्थ का हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, या 10th का हमारा जो था उसको थोड़ा सा याद रखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स को लेंगे कि हमारे जो इंटीग्रेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उसको लेके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा समझो कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ रहा है, और न्यूमरेटर की पावर अगर ज्यादा है, ओके, मींस पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो हमें एक फॉर्मूला, हम एक तरीका, एक तरीका यूज करेंगे, उस तरीके का नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। याद है, एक 9th में पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद आया? ये चीज हमने पढ़ी थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तरीका है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ये लिखते हैं डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, कॉमन ले लिया मैंने, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यानी इस फॉर्म में हमें हर एक क्वेश्चन को बनाना और फिर इंटीग्रेट करना है। सर तरीका है, समझ में आता है, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। पहले समझो
कि मैंने क्या बताया कि आपकी जबकि जबकि सबकी अगर बात करें न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगर डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है न्यूमरेटर से तो हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, तो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, सिंपल है। इसलिए हम लोग ये वाला मेथड जब यूज करेंगे जब न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में वो होता है, कभी ना कोई किसी ना किसी क्वेश्चन में ये मेथड नहीं लगेगा, लेकिन मैक्सिमम में ये लग जाता है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ये क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था कि अगर न्यूमरेटर की पावर क्या है 3 है, डिनोमिनेटर की पावर क्या है 1 है, तो 3 इज मोर देन 1 डेफिनेटली। तो अब हम यूज करते हैं मेथड को, क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हमारा क्या है, आपका है डिविडेंड, और ये हमारा है डिवाइजर। तो हमें इसको क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहां पे रखेंगे एक्स क्यूब, क्वोशिएंट को और यहां सॉरी डिविडेंड को, और यहां पे डिवाइजर रखा। याद आया लॉन्ग डिवीजन मेथड 9th क्लास का, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस हमारा 2x स्क्वायर बन गया, माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 2x स्क्वायर। हमने क्या किया, माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, माइनस 2x स्क्वायर आया, माइनस 4x आ गया, माइनस माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x आ गया। अब हमने क्या किया, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया 4x प्लस 8 आ गया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर रिमाइंडर आ गया -8। यानी इसको हम लोग, इस सिंपल फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यानी हमारा ये फॉर्म बनके क्या बन गई, हमारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 8। अगर ये प्लस माइनस करके यहां पे रख लो तो -8 ही रख लो, सिंपल इजी बन जाएगा। यानी इसको मैं क्या रख सकता हूं, -8 अपॉन एक्स प्लस 2। यानी ये फॉर्म हमारी क्या बन गई, इस फॉर्म में बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अलग अलग करने का, एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 x dx प्लस 4 1 dx माइनस 8 x प्लस 2 dx। क्लियर है, 1/x का क्या होता था, log नेचुरल log x होता था, तो 1/x प्लस 2 का भी क्या होगा, t लेके भी करोगे तो भी क्या आएगा, log t आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेचुरल log t लिख सकते हैं, यानी नेचुरल log x प्लस 2 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस अपॉन 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 4 का क्या हो गया x माइनस 8 नेचुरल log x प्लस 2 प्लस c। यानी ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आया। यानी ये हमारा जितना भी डिविडेंड अपॉन डिवाइजर का मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो आपने डिनोमिनेटर बताया था कि वो अलग अलग कर लो, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर ही बड़ा है, न्यूमरेटर की पावर बड़ी है लेकिन डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो कैसे करेंगे। तो हमने इसलिए क्या किया, इन क्वेश्चंस में उसको अलग अलग कर दिया। अलग अलग जैसे करेंगे, अलग अलग करने में वाला क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पे क्या किया हमने, ये वाला मेथड यूज किया, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, जहां पे पावर हमारी न्यूमरेटर की ज्यादा होती है और डिनोमिनेटर की छोटी होती है, तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग दो और फॉर्म्स लेते हैं जिनको क्वेश्चंस हमारे भी पेपर्स में देखे जाते हैं, प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स में। फॉर्म है आपकी ax प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी, एक ये फॉर्म है, और ax प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी एक्स प्लस डी, एक हमारी ये फॉर्म है। यानी इस टाइप के फॉर्म के अगर कभी क्वेश्चंस देखो तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम इनके सॉल्यूशंस में देखेंगे, मतलब कैसे कुछ किस टाइप के, दोनों के एक एक क्वेश्चन लेके। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अब दो फॉर्म्स और लेते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखते हैं, ax प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी और ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट सी एक्स प्लस डी। यानी इन दो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें सॉल्व कैसे करते हैं।
तो पहले ये वाला फॉर्म लेते हैं, फिर हम ये वाला फॉर्म लेते हैं। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन लेके करते हैं। मेथड्स को अगर मैं बताऊंगा तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो मेथड बता दिया, क्वेश्चन लेके बताओ तो समझ दो। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेके बता रहा हूं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है 7x minus 2 अंडर रूट 3x plus 2 dx। मैच कर रहा है, सेम फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चन है, मैच कर रहा है, फॉर्म हमारी पूरी मैच कर रही है। और अगर कभी कभी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाए ना, x अंडर रूट x प्लस 2, याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि x अंडर रूट x प्लस 2, इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, वो भी मैच कर रही है इस फॉर्म के साथ से। तो हमने 7x माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 को कर लिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लैम्डा और म्यू कंसीडर करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, ये ax प्लस b है, यानी 7x माइनस 2 की जगह हम क्या रखेंगे, लैम्डा आपका ये 3x प्लस 2 प्लस म्यू रखेंगे। यानी हम इसकी जगह क्या रखते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ax प्लस b इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ cx प्लस d प्लस म्यू रखने वाला। ये हमारा एक पहला स्टेप होता है इसको करने के लिए। तो हमने ये वाला किया। अब हम क्या करेंगे, 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू। यानी अब हमारा ये हमारा इसको मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया। अब इसमें क्या करेंगे, लैम्डा का यानी x की पावर 1 को देखो, x की पावर 1 की पावर यहां पे कितनी है, यहां पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, यानी हम पावर्स के हिसाब से इसको कोएफिशिएंट्स को मैच करेंगे, मतलब कोएफिशिएंट पावर्स लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7/3 आ गई। सिंपल है, 7 यहां पे था, x की पावर 1 का था, यहां पे ये था। और अब अगर हम बात करते हैं x की पावर 0 का, तो हमारा क्या होगा, 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -2। क्लियर? तो लैम्डा की वैल्यू तो हमें पता लग गई है, यानी 2 इंटू 7/3 प्लस म्यू इज इक्वल टू -2, यानी म्यू इज इक्वल टू -2 माइनस 14/3, यानी म्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -6 माइनस 20/3। यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी 7/3 और म्यू की वैल्यू आ गई 20/3। और हमने क्या लिया था, 7x माइनस 2 को, हमने 7x माइनस 2 को कंसीडर किया था ये चीज। ठीक है, तो 7 माइनस x माइनस 2 को अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप इसको वाली बात करते हैं क्वेश्चन में, अगर हम लोग पुराना को आपका देखें कि 7x माइनस 2 की अगर था लैम्डा 3x प्लस 2, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 7x माइनस 2 की जगह हम रखेंगे लैम्डा 3x प्लस 2 प्लस म्यू इंटू अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। क्लियर हो गया? यानी मैंने क्या रखा, 7x माइनस 2 की जगह मैंने ये चीज रख दी। आप लैम्डा और उसकी म्यू की वैल्यू पुट कर दो। क्या थी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू थी 7/3 और म्यू की वैल्यू क्या थी, -20/3। तो मैंने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू क्या रखी, 7/3, इंटीग्रेशन का साइन नहीं भूलना, 3x प्लस 2 माइनस 20/3 अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 7/3 बाहर रख लो, ये देखो 3x प्लस 2 है, ये है अंडर रूट 3x प्लस 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1/2, दोनों पावर्स इफ द बेसिस आर सेम द पावर मस्ट बी एडेड। यानी ये मेरा क्या बन गया, 3x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 20/3 3x प्लस 2 dx। यहां तक तो कुछ भी नहीं हुआ, इंटीग्रेशन अभी कुछ भी नहीं हुआ है, यहां खाली हमने एक मेथड बनाया है सॉल्व करने का। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। यानी मैं क्या करूंगा, 3x प्लस 2 को मैं क्या मानूंगा, t मानूंगा, 3dx मेरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, यानी dx मेरा क्या हो जाएगा, dt/3 हो जाएगा। dx की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पे अलग अलग कर दिया है वैसे भी ऑलरेडी हमने। तो यहां पे हमने क्या किया, dt की वैल्यू पुट कर दी, इसके अगर क्या रखा, t रखा, तो मेरा क्या आ गया, t की पावर 3/2 इंटू dt अपॉन
3 माइनस 20/3 रूट टी डी टी अपॉन 3। अब 3/2 है, 3/2 को इंटीग्रेट पता है क्या होता है, 5 नीचे 2 ऊपर, यानी ये मेरा क्या हो गया 7/3 इंटू 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 20/3, अब ये रूट है 1/2 है, 1/2 में 3/2 बन जाता है, 3 नीचे 2 ऊपर, टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली यहां पे टी की वैल्यू डाल दो और आपका आंसर आ गया। तो मतलब हमने क्या देखा, हमने फॉर्म देखी, ये फॉर्म क्या थी, ax प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी वाली फॉर्म थी, हमने इसको देखा। अब ये इस तरीके का फॉर्म समझ में आया, मतलब लैम्डा और म्यू कैसे लेना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में लेना है। अब हम क्या करते हैं, एक और मेथड लेते हैं, जो दूसरा फॉर्म बताया था वो था ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट सी एक्स प्लस डी। सेम क्वेश्चन को लेते हैं तो तुम्हें समझ में और आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ले रहे हैं हम लोग, 7x माइनस 2 अपॉन, क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। मैंने क्या किया, पहले मैंने बताया ax प्लस बी इंटू अंडर रूट 3x प्लस डी सी एक्स प्लस डी। अब मैंने क्या किया, ax प्लस बी, यानी मेरा फॉर्म क्या बन रहा है, ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट सी एक्स प्लस डी वाला बन रहा है। तो मैंने इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सेम है, लैम्डा और म्यू निकालेंगे सेम तरीके से, यानी मैं क्या करूंगा, 7x माइनस 2 को यही रखूंगा लैम्डा, 3x प्लस 2 प्लस म्यू। लैम्डा की वैल्यू मैंने हमने पिछली वाले क्वेश्चन में दिखाई थी, लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी 7/3 और म्यू की वैल्यू क्या थी -20/3। वैल्यू सेम रखेंगे लेकिन क्वेश्चन में वही निकालेंगे जैसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पे पुट करने का तरीका अलग हो जाएगा। कैसे, यहां पे क्या आएगा, -7/3 3x प्लस 2 प्लस सॉरी -20/3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। यानी वहां पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे डिवाइड हो रहा है, यानी अब इसको हम क्या करेंगे, अगर अलग अलग करेंगे तो 7/3 कॉमन आ गया, क्या बचा 3x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 2 dx -20/3 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। यानी यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसको बात करूं तो ये एक रूट से कैंसिल हो जाएगा, याद है रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है ना। तो अगर हमारा एक यहां से कट रहा है तो ये क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा, यानी ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फर्दर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 7/3 अंडर रूट 3x प्लस 2 dx -20/3 3x प्लस 2 की पावर -1/2 dx। क्लियर है, एक रूट आ गया 1/2, एक माइनस आ गया, 3x प्लस 2 को क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, 3x प्लस 2 को मानो t, सिंपल 3dx इज इक्वल टू dt, dx के वैल्यू क्या रख सकते हैं, dt/3 पुट कर दो, 7/3 इंटू आपका रूट t dt/3 -20/3 t की पावर -1/2 इंटू dt/3। इंटीग्रेट कर दो, यहां पे 1/2 है, ये -1/2 है, सॉल्व। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट, इंटीग्रेशन का पार्ट वही है सब्स्टिट्यूशन वाले में, लेकिन और अदर फॉर्म्स आ जाती हैं जिसमें हम लोग पहले फॉर्म लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx आ गया। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट का भी एक है लेकिन वो बाद में करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, तो इसका फॉर्म क्या होता है, ये होता है सिंपल 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c।
यानी 1/x² प्लस a² अगर तुम्हें दिख जाता है, और अगर एक और चीज याद रखना, 1 लेट्स टेक एन एग्जांपल x - 2 होल स्क्वायर प्लस 3² तुम्हें दिख जाए, कभी इस टाइप का फॉर्म भी आ जाए, तो भी तुम उसको उसी तरीके से कंसीडर करोगे। 1/3 tan इनवर्स x - 2 अपॉन 3 प्लस c। कंसीडर तुम्हें x को x - 2 भी करोगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या बताया था मैंने, x - 2 को अगर t लोगे तो dx = dt, बात घूम फिर के वही पड़ेगी। तो इस तरीके की फॉर्म को तुम लोग ले सकते हो। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है 1/x² - a² dx, यानी ये क्या होता है 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a प्लस c। यानी अगर हम बात करते हैं कि 1/x² - a² क्या बनता है, ये हमारा बनता है 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a प्लस c। कहां पे कैसे यूज होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा, कि किस तरीके से हमारा यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो भी हमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 1/a² - x a² dx। ये भी हमारा क्या होता है 1/2a log a - x अपॉन a प्लस x प्लस c। तीन फॉर्म है हमारी, 1 2 3, यानी 1 2 3 हमारी 3 फॉर्म्स आ गई। 3 फॉर्म्स के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। कुछ लग रहा है ये मेरे से मिस्टेक हो जाता है, इंसान हूं मैं भाई, हो जाती है। ये होगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये बस यही चीज था, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और ये होगा x माइनस a अपॉन x प्लस a, और वो होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यानी ये तीन फॉर्मूलेज है। अब इन तीन फॉर्मूलेज को हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को भी देखते हैं दूसरे पार्ट में। पहला फॉर्मूला लेते हैं 1/x² प्लस a² वाला, ठीक है। चलो रब नहीं करूं, याद रहेंगे? हाँ सर, चलो लिख देता हूं दोबारा से। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं आपका। येलो येलो डर्टी फेलो, तो ब्लू ले लेते हैं। आ गया ब्लू, पेन को भी ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, ब्लू कलर अच्छा रहता है। क्वेश्चन क्या है, 1/4 प्लस 9x² dx, 9 4 प्लस x² dx, ठीक है। सबसे पहला मेथड x² को क्या करो, खाली छोड़ो, x² को क्या छोड़ो, खाली छोड़ो। तो हमने क्या करेंगे, 9 को कॉमन लेंगे। क्या किया, 1/9 कॉमन लिया, क्या बचा 1/4/9 प्लस x²। कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल नहीं सर, खाली कॉमन लिया, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ। उसके बाद 1/9 हमने लिया, और यहां पे क्या आ गया 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x² dx, ये आ गया। अब देखो फॉर्म बन गई x² अपॉन a², यानी a हमारा क्या हो गया 2/3, तो 1/x² प्लस a² को क्या लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, यानी ये हमारा क्या बनेगा 1/9 इंटू 1/a, 1/a, a कितना है 2/3, यानी 2 इंटू 3 हमारा ऊपर पहुंच गया, ओके। tan इनवर्स x, x क्या है हमारा, x सिंपल x है, अपॉन a, यानी 2/3, 3 ऊपर पहुंच गया वापस, प्लस c, यानी 3 से हमारा क्या बढ़ गया, 3 कट गया, क्या बन गया 1/6 tan इनवर्स 3x अपॉन 2 प्लस c। समझ में आया? यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, 1/4 कॉमन, 9 कॉमन लिया, और यहां पे x² को अकेले छोड़ा, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। x² तो हमेशा, अगर यहां पे 2 भी होता ना तो भी कॉमन ले लो, रूट है तो भी कॉमन ले लो, x² को खाली x² छोड़ो, क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे, अगर मान के चलो मैं सिंपल बात करता कि 1/4 माइनस 9x² करता, तो यहाँ पे 1/9 कॉमन आ जाता, ये क्या आता है 1/2/3 x² माइनस x², यानी हमारा a² माइनस x² वाला फॉर्मूला लग जाता, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 9x² माइनस 4 होता है, तो वो x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लग जाता। फॉर्मूले बस तुम्हारे को देखना है, ये वाले
इस अब ये वाला फॉर्मूला करवाया, बाकी उसमें वाला फॉर्मूले में कर लेंगे। एक और इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ये खाली स्टार्ट होते हैं आपका बिल्डिंग बेस बनाने के लिए स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो थोड़ा सा मतलब अब ये समझो जो हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे नहीं होंगे कि आपको इतना बड़ा डायरेक्टली क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में आपका बेस बनना सबसे पहले स्टार्ट होता है। घर बनता है ना, घर में क्या होता है, पहले पहले आपके बेस बनाया जाता है, फिर रॉड बनाई जाती है सारी, फिर पूरा घर बनाते हैं, फिर उसका इंटीरियर डिजाइनिंग होती है। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, जो मैंने अभी बता रहा हूं वो धीरे धीरे आपका बिल्डिंग बेस बन रहा है। इस पे अगर कवर हो गया ना फिर एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, उस बड़े क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, वो पार्ट्स देने के बाद हर एक पार्ट का एक अलग अलग सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये पार्ट्स जो है ना, ये अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो आपके बड़े वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग सॉल्व होने चाहिए, लेकिन ये पार्ट्स अभी चल रहे हैं हमारे फॉर्म में, क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लें, थोड़ा सा टफ लेते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे कोई है भी नहीं। 1/x² + 4x + 3 dx। ये तो सर कहां से ले आते हो, x² + a² तो ठीक है, अब ये कहां से आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि अब हम यहां पे यूज करेंगे 10th का एक ऐसा मेथड जो पेपरों में आता नहीं है, कभी टीचर्स बताते हैं कभी नहीं बताते, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी यहां देखो x² है, ये लो हमारा 2ab, यानी इसको लेंगे 2ab। a हमारा क्या हो गया, x की पावर, स्टेप नंबर 1 समझो, जो मैं तुम्हें स्टेप वाइज बता रहा हूं कि मतलब x की पावर 1 को हम कंसीडर करते हैं 2ab, और a हमेशा हमेशा क्या होगा, x कंसीडर करोगे, क्योंकि x² के साथ कोई भी चीज होगी वो बाहर कॉमन ले लेना, सबसे पहले x को कॉमन, x² वाले कोएफिशिएंट को कॉमन लेना। क्या हो गया, 2 × a × b = x × 4। a हमारा क्या x है, तो 2x × b = 4x। b कितना आ गया, x से x कैंसिल 2, b आ गया 2, स्टेप नंबर 1 b आ गया 2। क्वेश्चन में क्या करो, स्टेप नंबर 2 यूज करो, ऐड b² एंड सबट्रैक्ट p²। हमने क्या किया क्वेश्चन में, x² + 4x + 3 + 4 - 4 किया। मैंने क्या किया, x² + 4x + 3 + 4 - 4 किया। क्वेश्चन समझो, a² + b² + 2ab क्या बन गया, 8th में फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला बन गया आपका, बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। और 3 - 4 - 1, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 का होल स्क्वायर। तो हमारी फॉर्म किस बन गई, x² - a² वाली फॉर्म बन गई। तो x² - a² वाली फॉर्म क्या थी, 1/2a log of x - a अपॉन x + a, ये वाली फॉर्म थी, यहां पे लिख दी 1/2, a कितना है 1, log of x + a यानी x + 2 - 1 अपॉन x + 2 + 1, ठीक है, प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, सॉल्व कर लो इसको, 2 - 1 - 1 + 3, तो x - 1 अपॉन x + 3 हमारा आंसर आ गया। इस टाइप की फॉर्म्स को हमारा, ये स्टेप्स हमारे यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने।